क्या कर रही हो अनुष? जबरदस्ती थोप दी गई हो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? नेगेटिव सोचोगी तो सब कुछ बुरा होगा। अच्छा सोचो ताकि सब कुछ अच्छा हो। अच्छा होने का लेबल जो तुमने अपने ऊपर लगा लिया है, तो मैं कैसे अच्छी बन सकती हूँ? ये मैं क्या सुन रहे हो आरिस? क्या सुन रहे हैं आप? कि जीनी आजकल बहुत उदास रहने लगी है, तुम उसको पूरी तवज्जो नहीं दे रहे। मुझे लगता है जीनिया ने आपसे कुछ कहा है। अगर उससे कोई शिकायत थी तो मुझे आकर कहती, आप लोगों को नहीं। वो तो अपना मुंह बंद करके आती है और मुंह बंद करके चली जाती है। उसने क्या कहना है? हारून भाई, मैं समझाऊंगी यार इसको, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इफ़त, अगर उसको तुम खुद समझा दो तो अच्छा है। और हाँ, मैं एक और बात करने के लिए आया था। अब अगर किसी वजह से मेरी बेटी जीनिया की आंखों में आंसू आए तो मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगा, और इस फजूल से रिश्ते से मैं जीनिया को आजाद करवा लूंगा। हारून, आप ऐसा तो ना कहें। इफ़्फ़त आपकी बहन है, वो जीनिया का बुरा नहीं चाहेगी। अगर इस घर में किसी ने जीनिया के लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी की तो मैं उससे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करने में देर नहीं करूंगा। और ये भी कान खोल के सुन लें, अब यारेस की जॉब भी परमानेंट नहीं हुई। हारून भाई, मैं मानती हूँ बेटियां सबको प्यारी होती हैं, लेकिन हारून भाई इतने सख्त अल्फाज तो ना इस्तेमाल करें। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि जीनिया को पहले से ज्यादा प्यार करूं, पहले से ज्यादा तवज्जो दूं उसमें। देखो इफ़्फ़त, जीनिया हमारी इकलौती बेटी है। उसको कोई भी दुख होता है ना तो हमें रातों को नींद नहीं आती है। और आरिस ने उसके साथ सही भी नहीं किया। उसके होते हुए अनुज से दूसरी शादी कर ली उसने। अरे आंटी, आप मुझे बुला लिया होता नहीं आ जाती। बेटा, मैंने तुमसे कोई अहम बात करनी है। जी बोलिए। तो तुम्हारी और आरिस की शादी को 3 महीने से ज्यादा हो गया होगा ना, तो भाई अब तो इस घर में कोई ना कोई खुशखबरी होनी चाहिए। कैसी खुशखबरी? बेटा, तुम्हारी और आरिस की औलाद। लेकिन इफ़्फ़त आंटी, ये कैसे पॉसिबल है? क्यों? और क्यों नहीं है पॉसिबल? अरे तुम दोनों मियाँ बीवी हो। हाँ, लेकिन मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। नहीं, आज से तुम प्रेग्नेंट हो। बस तुम प्रेग्नेंट हो। पता नहीं किस किस्म की लड़की है वो। अपने घर वालों को पता नहीं क्या क्या बता दिया उसने। हो सकता है उसने ऐसा ना किया हो जैसे हारून अंकल बता रहे थे। और हारून अंकल जो हमें धमकियां देकर गए हैं, वो जैसे कुछ भी कर सकते हैं। वो जाने दो ना, बेटी है वो उनकी। उसको इस हाल में देखकर डिस्टर्ब हो गए थे। उनकी बेटी उस असद की तस्वीरें अपने मोबाइल में देख रही थी उस रात। मैंने सोचा तन्हाई में है, मुझे मिस कर रही होगी, मुझे उससे मिलना चाहिए, जरा बात करनी चाहिए। मगर अब मैं चाहता हूं कि मैं उसकी कभी शक्ल ही ना देखूं। तुम बहुत ज्यादा जज्बाती हो रहे हो। वो बीवी है तुम्हारी, अच्छा किया जो तुमने उसको टाइम दिया, वरना पता नहीं उसकी टेंशन डाइवर्ट भी तो हो सकती थी। अब चाहे वो जहन्नुम में जाए या कहीं और, मुझे उसकी परवाह नहीं। मेरी बीवी सिर्फ तुम हो और तुम ही रहोगी। तुम गलत सोच रहे हो आरिस। इस वक्त तुम गुस्से में हो इसलिए कह रहे हो।
कल अगर वो तुम्हारे लिए अच्छी सी डिश बनाएगी तो उसके पास चले जाओगे। तो तुम क्यों मौका देती हो उससे काम करने का? तुम्हें कितनी बार बोला है घर की सारी जिम्मेदारी खुद संभालो। अब तक सारे घर की जिम्मेदारियां मैं ही देख रही थी, मेरी कोई नहीं हेल्प करता, ना ही आंटी और ना ही जीनिया। अच्छा करती हो तुम, एहसान भी नहीं लेना उनका। देखो आरेस, इतनी टेंशन मत लो, तुम्हारा बीबी हाई हो जाएगा। अरे कैसे ना लूं टेंशन? उन्हें लगता है जैसे हम उनके टुकड़ों पे पल रहे हैं, जैसे छोड़कर चली जाएगी मुझे तो सब कुछ चला जाएगा यहां से। ऐसा वो सोचते हैं, हम नहीं। और मैं जानती हूँ कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, अपने बलबूते पर पूरे घर की जिम्मेदारियां उठा सकते हो। तो ये बात मेरी अम्मी को समझ में क्यों नहीं आती? बस अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं उसे, अपनी लाइफ से निकाल के ही रहूंगा। हारिस क्या हो गया है, कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। आंटी, मैं आपका मतलब नहीं समझी। मतलब ये है कि तुम्हें सुबह सुबह अनुष और आरेस के पास जाना होगा, उन्हें बताना होगा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। आगे मैं तुम्हें समझा दूंगी क्या करना है। हम लोग हॉस्पिटल चले जाएंगे और वहां जाके झूठी रिपोर्ट्स बनाएंगे कि तुम प्रेग्नेंट हो। लेकिन इससे क्या होगा आंटी? इससे ये होगा कि आरेस का दिल सॉफ्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए। औलाद किसको प्यारी नहीं होती। यकीनन इस खुशखबरी को सुन के आरेस तो दीवाना हो जाएगा ना, और अनुष को जिंदगी से निकालने में कामयाबी हासिल हो जाएगी। लेकिन आरेस को अगर इन सारी बातों का इल्म हो गया तो फिर? बस वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो, तुम्हें सुबह से इस प्लान पर एक्ट करना है, बाकी मैं ठीक कर लूंगी। अच्छा सुनो, तुम्हारे हस्बैंड को तुम पे शक तो नहीं हुआ? शक कैसा? यही कि हम अभी भी मिलते हैं, बातें करते हैं। अरे नहीं। अच्छा तुम्हें पता है एक बार क्या हुआ? मैं तुम्हारी तस्वीर देख रही थी, अचानक उसने मुझे पकड़ लिया, हमदर्दी जताने लगा उल्टा। तुम सही कहते हो, पूरा साइको है। मैं तो कहता हूँ तुम्हें उससे मिलकर बात करनी चाहिए। तुम ऐसे इंसान के साथ कैसे जिंदगी गुजार सकती हो जिसे तुम्हारी फीलिंग्स का थोड़ा सा भी एहसास ना हो? बस एक बार और कोशिश करने दो। अगर ये कोशिश भी नाकाम होगी ना तो फिर जो तुम कहोगे वही मैं करूंगी। आर यू श्योर? Yeah, 100% श्योर। जीनिया, मैं उस वक्त का बेचैनी से इंतजार करूंगा जब तुम दूसरी बार मेरी लाइफ में शामिल हो जाओगी। ये किसका घर है? ये हमारा नया घर है। आज के बाद हम लोग इसी घर में रहेंगे, सारी पिछली बातों को भुला के। ये लीजिए चाबी। चलें? अनुष मुझे चाय निकाल दो बेटा। जी अच्छा। अरे जीनिया, तुम तो कुछ लो ना। तुम्हें पता है अनुष भी अच्छा खाना बनाने लगी। नहीं पता आंटी, मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं ये खाना नहीं खा पाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? खैरियत तो है? कुछ वोमिट सा फील हो रहा था आंटी। बाज़ औक़ात सुबह उठकर भी नौजिया फील होता है, तुम कुछ खा लो, ठीक हो जाएगी तुम्हारी तबीयत। ये नौजिया वाली फीलिंग नहीं है,
तुम्हें पता है इस घर में खुशखबरी आने वाली है? क्या, कैसी खुशखबरी? बेटा जीनिया के अंदर सारी निशानियां प्रेगनेंसी वाली है। बेटा तुम बाप बनने वाले हो। क्या? बेटा तुम बाप बनने वाले हो। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरा पोता आने वाला है। इस घर में खुशियां आने वाली है। मैं देख कर आती हूँ उसको। हो सकता है मैं आज ही अपॉइंटमेंट ले लूँ डॉक्टर से। अम्मी सच कह रही हैं क्या? तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है। बच्चा ऐसे ही थोड़ी कंसीव हो जाता है। मैंने तो जीने के बारे में कभी ऐसी कोई फीलिंग रखी ही नहीं है। देखो मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। मैंने तुमसे कोई सवाल नहीं किया। हो सकता है कोई गलतफहमी हुई हो, अम्मी को उससे कोई और प्रॉब्लम हो गई। हो सकता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो जीनिया के पास होना चाहिए ना। क्यों? इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है पहली बार बाप बन रहे हो ना, ये इसलिए तुम्हारी हालत हुई है। आपसे किसने कह दिया मैं बाप बन रहा हूँ? हवाओं में तीर क्यों चला रही है अम्मी? मैंने ये बात धूप में सफेद नहीं की है। देखो ये उम्र मैंने यूं ही नहीं गुजारी है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि जीनिया माँ बनने वाली है। और क्या अब मैं तुमको लिख के दे दूं? हमें लिख के देने की क्या जरूरत है? किसी डॉक्टर को जाके चेक कराएंगे, अपने आप सब कुछ सामने आ जाएगा। मुझे पता है अगर मैं डॉक्टर के पास भी जाऊंगी ना, वो भी मुझे यही जवाब देगी। खैर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अनुष तुम जरा जीनिया के लिए खिचड़ी बना दो। हाँ मैं जीनिया के पास जा रही हूँ। जी अच्छा। ऐसी हालत में तो डॉक्टर्स कंप्लीट बेड रेस्ट करने को कहते हैं। हमें इसका खास ख्याल रखना पड़ेगा। वैसे तुम श्योर हो कि तुम प्रेग्नेंट हो? मैं तो डॉक्टर के चेकअप के बाद ही श्योर हो सकती हूँ ना। ठीक है अम्मी, मैं जीनिया को लेकर डॉक्टर के पास चला जाता हूँ। नहीं मैं खुद ले जाऊंगी इसको गायनेकोलॉजिस्ट के पास। हाँ तो मैं ले जाता हूँ। तुम्हें क्या मालूम इसको किस डॉक्टर के पास लेके जाना है? क्यों जीनिया, चलोगी ना मेरे साथ? जी आंटी, मैं आपके साथ ही सेटिस्फाई होंगी। मैं आपके साथ ही जाऊंगी। अरे तुम्हें अब जीनिया का खास ख्याल रखना पड़ेगा। इस हालत में इसका रेगुलर चेकअप कराना बहुत जरूरी है और तुम्हें इस वक्त इसको बहुत ज्यादा वक्त देना पड़ेगा। अगर थोड़ी सी भी तुम्हारी तरफ से इग्नोरेंस हुई ना, तो बच्चे की नशोनुमा पे इफेक्ट हो सकता है। ये अनुष कहाँ रहेगी? मैं जरा उसको देख कर आती हूँ। वो खिचड़ी तैयार हो गई? जी खिचड़ी तो तैयार हो गई, लेकिन ये दाल जरा अभी गली नहीं है। दाल? ये कौन सी दाल है जो गल की नहीं दे रही है? चने की। चने की दाल? तो कौन सी दाल बनानी थी? क्यों, घर में मूंग की दाल खत्म हो गई थी क्या? हाँ वो थोड़ी कम थी इसलिए। तुम्हारा तो दिमाग ठिकाने पे नहीं है। जीनिया की खुशी ने तुम्हें हवास बाख्ता कर दिया है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है पता आंटी, बस वो। अब मैं जीनिया को क्या खिलाऊंगी भाई? तो ठीक है, तुम चिकन सैंडविचेस तैयार करो। ऐसी हालत में बार बार भूख लगती है। और जल्दी बनाओ।
तुम क्या सोच रहे हो आरिस? कुछ नहीं। कुछ तो जरूर सोच रहे हो। मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो। जानती हो तो पूछ क्यों रही हो? तुम सोच रहे हो कि आने वाला बच्चा तुम्हारे पैरों की जंजीर ना बन जाए। अगर मुझे तुमसे पीछे छुड़ाना होता ना तो बहुत पहले ही छुड़ा चुका होता। ऐसे मौके पर मुझे तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनने की हरगिज तवक्को नहीं थी। मुझे माफ करना, खाम खा हर्ट किया, मेरा मतलब ये हरगिज नहीं था। तुम्हारा तो काम ही मुझे हर्ट करना है। शादी के बाद ऐसा कौन सा मौका है जब तुमने मुझे हर्ट ना किया हो? आई एम सॉरी। मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, देर हो रही है। ये क्या करती है अनुष? हाँ, इसको ये नहीं पता कि बीमारों को चने की दाल की खिचड़ी नहीं बल्कि मूंग की दाल की खिचड़ी देनी होती है। क्या कह रही हैं आप? हाँ, बस मेरे ही हौसले जो मैं इसको हर काम सिखा रही हूँ, वरना वो क्या जाने कोई काम करना। अम्मी थोड़ा सा वक्त दें, एडजस्ट कर लेगी वो। हाँ, तो मैं भी तो यही कह रही हूँ। खैर मुझे देर हो रही है, मुझे चलना चाहिए। तुम आज भी ऑफिस जा रहे हो? अम्मी नहीं, जॉब है, जाना तो पड़ेगा ही। जाओ, लेकिन कल तुम्हें घर पे रहना पड़ेगा। खैर कल तो वैसे ही संडे है, कल मैं घर पे रहूंगा। हाँ ठीक है, जा रहे हो तो वापसी में जीनिया के लिए कुछ फ्रूट लेते आना। ठीक, ले आऊं। देखा कैसा चकरा दिया है मैंने इन लोगों को। अब तुम सारा खेल खामोशी से देखते जाना। अब जैसा मैंने कहा है वैसे ही करना है। अब तुम इसी तरह आरिस को अपने आप में उलझा के रखना, समझी? ये सब तो ठीक है आंटी, लेकिन अगर आरिस ने मुझे डॉक्टर के पास ले जाने की जिद की तो? क्यों डरावनी बातें कर रही हो? हाँ, ऐसा नहीं होगा। जी ज़ीनिया, ये रहे तुम्हारे सैंडविच। वाह, ये तो बहुत मजे के लग रहे हैं। आरिस नहीं है, ऑफिस चला गया। मुझसे मिले बगैर? क्यों? कोई खास काम था तुम्हें उससे? कोई बात करनी? नहीं, कोई खास बात नहीं थी। तुम्हें कम से कम जीनिया की तबीयत तो मालूम करनी चाहिए थी। तो क्या अब तुम्हें यह भी सिखाना पड़ेगा? कैसी हो ज़ीनिया? अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हूँ। ठीक है, जीनिया के लिए जरा गरम गरम दूध पी ले आओ। जी अच्छा। इसका नहीं समझ आ रहा मुझे क्या चाह रही है। क्या बात है बेटा अनुष, इस तरह सर झुकाए क्यों बैठी हो? बाबा,
मेरे एग्जाम में मार्क्स कम आए हैं। कोई बात नहीं बेटे, इसमें मायूस होने की क्या जरूरत है। मेहनत करो, आइंदा अच्छे नंबर आ जाएंगे। पता नहीं, मैं तो बहुत मेहनत करती हूँ, फिर भी कुछ स्टूडेंट मुझसे आगे निकल जाते हैं। ये मेरे साथ ही क्यों ये होता है? ऐसा नहीं कहते बेटे, तुम तो मेरी लायक बेटी हो जो हमेशा दूसरों के दुख दर्द में शामिल रहती हो। ये मत देखो कि तुमसे कौन आगे निकल गया है, ये देखो कि तुम ठीक कर रही हो नहीं। शुक्र है अनुज ने हमारी कोई बात नहीं सुनी, वरना सारा बना बनाया प्लान खराब हो जाता। हो सकता है आंटी कि उसने बातें सुन ली हो, लेकिन ऐसा जाहिर कर रही हो कि जिसने कुछ नहीं सुना। नहीं, उसमें ऐसी आदत नहीं है कि वो छुप छुप के किसी की बातें सुने। हाँ ये बात तो है। देखा नहीं था आपने कि आरएस के इस तरह जाने से उसको कैसा धचका लगा था। मैं तो चाहती हूँ कि उसको थोड़े थोड़े अरसे बाद ऐसे ही ढचके लगते रहे। कम से कम वो आरएस की जिंदगी से तो निकल जाएगी ना। आई होप सो। नहीं, ऐसा ही हो। अच्छा, तुम कितना अच्छा गिटार बजा रहे हो। इट्स वेरी सोलफुल। क्या वाकई? तुम्हें अच्छा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे तुम बड़े छुपे रुस्तम निकले। तुम इतना अच्छा गिटार प्ले करते हो। ये सब मैं तुम्हारे लिए करता हूँ ताकि तुम खुश रह सको। तुम्हें मेरा इतना ख्याल है? बहुत ज्यादा। मुझे लगता है मैं अब तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकता। असद, आर यू ऑल राइट? क्या बोले जा रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं मतलब तुम्हें गिटार प्ले करते सुना तो यहाँ बैठ गई। तुम अभी तक गई क्यों नहीं? तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत किया करो। यूं समझ लो कि मैं एक पत्थर हूं जिससे सर फोड़कर तुम्हें तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। What you impossible? ये लीजिए गरम गरम चाय आप लोग के लिए। ये तुम इतनी सुबह कब से हो गई यार? बगैर पूछे चाय बनानी तुमने? वो चाय का टाइम हो गया था तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए भी बना लूं चाय। हाँ, तो पूछ के बनानी थी ना। वैसे भी मुझे जीनिया को अस्पताल लेके जाना है। हाँ तो ठीक है, चाय पीकर चले जाइएगा ना। नहीं, अभी मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा है चाय पीने का। फिर कभी पी लूंगी ना। तो तुम ऐसा करना कि रात के लिए करेले गोश्त, बिरयानी और रायता जरूर बना लेना, ठीक है? हाँ लेकिन क्या? अब तुम ये चाह रही हो कि हम वापसी में कुछ बाहर से लेकर के आए? तो ऐसा तो नहीं होगा, और ये रोज रोज मैं कर भी नहीं सकती। मैंने ऐसा कब कहा है? मैं तो सोच रही थी कि कोई ऐसी एक डिश बना लेती जो सब खा लेते। अनुज, अब तुम बड़ी हो जाओ,
वैसे भी मुझे आरेज नहीं कहा था कि मैं तुम्हें खाना वाना पकाना सिखा दूं, और अगर तुम नहीं सीखना चाह रही हो तो वो तुम्हारी अपनी मर्जी। एक्चुअली मैं लाइब्रेरी जाना चाह रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि कोई एक डिश बना लूं। देखो शादीशुदा हो गई अब तुम, और ये किताबों से पेट वेट नहीं भरता है, समझी? जैसे मैंने कहा है वैसे ही करना। जी। चलें ज़ीनिया? अब बताओ क्या पियोगे, क्या खाओगे? चाय तो आपने मुझे वहाँ पीने नहीं दी, कॉफी मंगा लें। मैंने तुम्हें चाय इसलिए नहीं पीने दी क्योंकि तुम नहीं सोचो। कहाँ है मामा? दो कॉफी ला दीजिए। सुनो, अब जैसा मैंने तुम्हें कहा है, समझाया है, वैसे ही तुमने करना है ना? जी। अब अरेज तो तुमको तवज्जो दे रहा है ना, देखभाल कर रहा है तुम्हारी, तुम्हें खुशी नहीं हो रही? This was quick. साहिर मामा, कहना पहले तो वो सारी नजरें अनुज पे रखते थे, मुझ पे तो एक भी नजर नहीं डालते थे। अच्छा तो लगेगा, शौहर यहाँ पे मेरे, लेकिन अगर उन्होंने मुझसे रिपोर्ट्स मांग ली तो मैं क्या कहूँगी? तो हम उससे कह देंगे ना कि डॉक्टर ने कहा बाद में ले लेना, लेकिन कम से कम डॉक्टर ने ये जरूर कहा है कि तुम माँ बनने वाली हो, रिजल्ट पॉजिटिव आया है। आंटी, क्या आरेज यकीन कर लेंगे मेरी इस बात का? क्यों नहीं करेगा? आखिर मेरा बेटा, उसको तो बचपन से ही बच्चों का शौक था। पता है, हमेशा मुझे कहता रहता था, मम्मी मुझे कोई बहन या भाई चाहिए, जब बहुत छोटा सा था। फिर तो वो ये न्यूज़ सुन के बहुत खुश होंगे। तुम्हें पता है, मेरी तो खुदा से दुआ है कि हकीकत में तुम औलाद वाले हो जाओ। मुझे ये सब झूठ ना बोलना पड़ेगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आमीन। चाय। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। ये क्या, खाली हाथ आ गए हो तुम? मिठाई नहीं लाए? मिठाई क्यों लाता हूँ? अरे, तुम्हें जीना ने फोन करके नहीं बताया? क्या बताया? भाई डॉक्टर ने हमारे शक की तस्दीक कर दी है। क्या वाकई जीनिया माँ बनने वाली?
तुम बाप बनने वाले हो। अनुष्का है, बताया आपने उसे? उसको तो जब मैंने बताया वो तो सख्ते में आ गई, खुद को कमरे में बंद कर लिया उसने, 1 मिनट के लिए बाहर नहीं निकली। अच्छा, अम्मी मैं अनुष्का देख कर आता हूँ। नहीं नहीं, तुम ऐसा करो कि मैं खाना लगवाती हूँ, जीनिया इंतजार कर रही है। चले। वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं बाप बनने वाला हूँ। हाँ बेटा, ये तो बहुत बड़ी और इस खुशी को बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करना है हमने। ऐसा करते हैं, हारून भाई और भाभी को खाने पे बुला लेते हैं। हाँ बिल्कुल बुला लें, बिल्कुल बुला लें। अरे अरे बस इतना सारा नहीं, मैं क्यों कब इतना खाऊंगी? सारा नहीं, तुम खाओगी और ज्यादा खाओगी। खाओ, चलो बैटिंग वैटिंग छोड़ दो अपनी। इस वक्त तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें खाने की शदीद जरूरत है। मैं चाहता हूँ हमारा बच्चा सेहतमंद पैदा। अरे आज मैं कितनी खुश हूँ तुम्हें बता नहीं सकती। और आरेस, शायद तुम्हारी पैदाइश के वक्त भी इतनी खुशी ना हुई होगी मुझे। आज तो खाना बहुत मजे का बनाया। किसने बनाया? आज तुम बहुत खुश हो ना, इसलिए तुम्हें खाना भी मजे का लग रहा है। बात तो ये, खाना भी अनुष ने ही बनाया। अनुष ने? मैं भी आता। अच्छा हाँ सुनो, रात में जीनिया के पास ही रहा करो, इसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तुम्हारी जरूरत कभी भी पड़ सकती है, रात या दिन, इसके साथ ही रहा करो। तुम आ गए? आज इतनी देर लगा दी? हाँ मैं आया तो वक्त पे था, लेकिन तुम सो रही थी। तंज कर रहे हो? नहीं, जो देखा वो बता रहा हूँ। अच्छा खाना लगाऊं? बहुत जोर की भूख लगी है। और पता है, तुम्हारे फेवरेट करेले कीमा बनाया है। अच्छा तुम खाओ, मैं तुम्हें ज्वाइन करता हूँ। असल में मुझे भूख नहीं है, लेकिन हमारे साथ एक धोने वाले ले लूँ। बाहर से खा के आया हूँ। नहीं, मैंने जीनिया के साथ खाना खा लिया था। असल में प्रेग्नेंट है तो थोड़ा बहुत तो ख्याल रखना ही होगा उसका। चलो मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम आओ। ठीक है। तुमने अपने साइको हस्बैंड से बात की? मुनासिब वक्त आते ही बात कर लूंगी, इतनी जल्दी भी क्या है अब। लेकिन तुम्हारे बगैर मेरे रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। तुम्हें खोकर मुझे एहसास हुआ है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, मैं मैरिड हूँ। जीनिया, ये शादी तोड़ी भी जा सकती है। हाँ तोड़ी जा सकती है, लेकिन अभी नहीं। अभी मुझे बहुत जरूरी काम करने हैं। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि मुझे अपने शौहर से जरा भी मोहब्बत नहीं। हमारे दरमियान तो सिर्फ एक नाम का रिश्ता है। मोहब्बत तो वैसे भी वो अपनी दूसरी बीवी से करते हैं। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कल मिल रही हो? हाँ मिलूंगी। बाय। अल्लाह हाफिज।